और अब मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। खबर है सूरजपुर से, जहां मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि चुनाव से पहले अपने भविष्य के बारे में कुछ फैसले लूंगा। तो मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, उसके बाद ही कार्यकर्ताओं से कुछ कहा पाऊंगा। मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले अपने भविष्य के बारे में कुछ फैसले लूंगा और उसके बाद ही कार्यकर्ताओं से कुछ कह पाऊंगा। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। ये बड़ा बयान दिया है मंत्री टीएस सिंहदेव ने। कहा है कि चुनाव से पहले अपने भविष्य के बारे में कुछ फैसले लूंगा। हालांकि साथ में यह भी कहा कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, उसके बाद ही कार्यकर्ताओं से कुछ कह पाऊंगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, एक बड़ा बयान दिया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने। कहा है कि चुनाव से पहले अपने लिए कुछ बड़े फैसले लूंगा। क्या कुछ मायने उनके इस बयान के निकाले जाएं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये बयान। और ऐसे समय में जब चुनाव में लगभग अब 1 साल का समय भी नहीं बच गया, मुश्किल से बमुश्किल 9 से 10 महीने का समय है, ऐसे में अगर ये टीएस सिंहदेव का ये बयान आता है, क्योंकि देखिए घोषणा पत्र जो कांग्रेस का 2018 में तैयार हुआ था, ये टीएस सिंहदेव ने ही बनाया था। और जिस प्रकार से उसके बाद कई तरह की बातें चली, लेकिन अब जो बयान आ रहा है टीएस सिंहदेव का कि कार्यकर्ताओं की मर्जी जैसी होगी और चुनाव के पहले मैं अपने बारे में सोचूंगा, क्या ये कांग्रेस में आने वाले एक भूचाल की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि बहुत आराम से या बहुत आसानी से दिया गया ये वक्तव्य नहीं है, ये बयान नहीं। इस बयान के बहुत दूर तक मायने हैं। टीएस सिंहदेव शांत रहते हैं, काफी गंभीर रहते हैं, लेकिन इस प्रकार का बयान कि चुनाव के पहले मैं कोई डिसीजन लूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। और राजनीतिक पंडित जितना समझते हैं छत्तीसगढ़ को, ये साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए 2023 के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि बहुत मजबूत एक धड़ा है टीएस सिंहदेव। अगर टीएस सिंहदेव के मन में ये बात आ रही है कि टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि मैं कोई बड़ा डिसीजन लूंगा, तो निश्चित तौर पर उनके डिसीजन से किसी को फायदा होगा तो बीजेपी को होगा, किसी को नुकसान होगा तो केवल कांग्रेस को होगा। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अगर इसी तरह से सत्ता पर आती रही, निश्चित तौर पर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। हालांकि देखिए, आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बड़ा कोई चेहरा कांग्रेस में है नहीं, जो अपना उन्होंने ऑरा बनाकर रखा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लोकप्रियता है, उससे कोई बहुत फर्क उनको नहीं पड़ेगा। लेकिन टीएस सिंहदेव का यह बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं है, जो बयान सूरजपुर से आया है। इस बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार उनका तारीफ हो जाए। मेरे ख्याल से एक मेरे साथ सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं और एक मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं। आदित्य जी, हम उनसे भी जुड़ेंगे, लेकिन देखिए जिस तरह से हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ, सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ेंगे। लेकिन आदित्य जी, मैं आपको बता दूं, मुकेश शर्मा जी छत्तीसगढ़ से नेता हैं, बीजेपी से जुड़ गए हमारे साथ। ओवर टू यू। बिल्कुल मुकेश जी, बड़ा बयान है टीएस सिंहदेव का, और ये बयान केवल बयान नहीं है, ये आने वाले भविष्य की राजनीतिक आहट है। ये जो टीएस सिंहदेव साफ कह रहे हैं कि मैं चुनाव के पहले कोई बड़ा डिसीजन लूंगा। डिसीजन क्या होगा, ये उनका निश्चित तौर पर व्यक्तिगत डिसीजन है, लेकिन ये बयान अभी आना कि मैं चुनाव के पहले बड़ा डिसीजन लूंगा, किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए आदित्य जी, इससे पहले टीएस जी ने कहा था कि मैं बड़ा आहत हूँ, जो 8 लाख लोगों का जो प्रधानमंत्री आवास के रूप में मकान मिलना था वो मिल नहीं पाया है। और कहीं न कहीं हम अपने घोषणा पत्र में जो वादा किए थे उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, और उन्होंने वो विभाग भी छोड़ दिया था। अब वो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले वो फिर से एक बार विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में हुआ क्या है, कि जो हमने घोषणा किया था उसमें कितना निभा पाए। तो कहीं न कहीं ये बात कि कांग्रेस के प्रति लोगों का मोह भंग हुआ है। और टीएस सिंहदेव जी यदि कह रहे हैं तो उसमें काफी सच्चाई भी है। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस ऑफर तो नहीं दे दिया आपने? आंतरिक कला नहीं, ऑफर टीएस सिंहदेव बड़े नेता हैं और ये कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कला है। और कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर में जो वादे मुकेश जी देखिए, लेकिन जितना टीएस सिंहदेव को हम सब जानते हैं, वो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पूरा परिवार कांग्रेस का रहा। आशा कुमारी जी को देख लीजिए आप हिमाचल में, उनके पिता देख लीजिए, माता जी देख लीजिए, तो बहुत आसान नहीं कि कांग्रेस वो छोड़ कर जाएं। हालांकि उनके बयान के कई अलग अलग मायने हो सकते हैं। ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक बार वो चिंता जाहिर कर चुके हैं
कि हम जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के पहले वो कह रहे हैं कि एक बार देखेंगे कि जो वादे किए थे हमने, जो घोषणा पत्र में जो उन्होंने बनाया था उसमें कितना अमल हुआ है। तो मुझे लगता है वो आहत हैं इस बात को लेके कि जो वादे किए थे उसको पूरे नहीं कर पाए हैं। तो आगे क्या करते हैं ये अपन कांग्रेस का आंतरिक मामला होगा, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अभी आंतरिक कलह से। चलिए, आपको चुटकी लेने का मौका तो मिल ही गया। कांग्रेस का निश्चित तौर पर आंतरिक मामला है, लेकिन बहुत साफ है कि राह इतनी आसान नहीं है। अगर डिसीजन वो कुछ लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये डिसीजन बहुत दूर तलक जाएगा, क्योंकि जितना हम सब जानते हैं कांग्रेस के अलावा इतर कभी बात आज तक हुई नहीं उनसे। कांग्रेस सीधे तौर पर बचपन से लेकर पूरा परिवार कांग्रेस में रहा है, और इतना बड़ा डिसीजन अगर वो सोच रहे हैं कार्यकर्ताओं की मन मर्जी के अनुसार मैं डिसीजन चुनाव के पहले लूंगा, तो कार्यकर्ता उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आने वाला समय होगा, हम सबकी निगाहें होंगी। लेकिन बहुत साफ है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा जिस दिन अगर इस प्रकार का कोई डिसीजन होता है। फिलहाल सूरज जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। मुकेश जी, आप भी बने रहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को वो बयान भी सुनवा देते हैं जो टीएस सिंहदेव जी ने कहा है। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। बिल्कुल, आदित्य जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, शायद कांग्रेस के साथी नहीं जुड़े हैं क्या अभी तक? जी बिल्कुल, हम प्रयास कर रहे हैं उनसे जुड़ेंगे, लेकिन मुकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। बिल्कुल, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है देखिए, और कोई भी प्रवक्ता टीएस सिंहदेव के विषय पर कुछ कहेगा नहीं, ये बहुत साफ है। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई कांग्रेस प्रवक्ता इस विषय पर जुड़े, लेकिन बहुत साफ है। देखिए, मुकेश जी ने अपनी बात रख दी है और टीएस सिंहदेव भी इंतजार कर रहे हैं 2023 के पहले वो क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका है अभी फिलहाल, 2023 के पहले कोई बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ में और कोई उनके अलावा है नहीं कांग्रेस पार्टी में, और जिस तरह से केंद्र सरकार से बिल्कुल दो हाथ करने के लिए तैयार है, आने वाला समय यही दिखाएगा। पश्चिम बंगाल की जो स्थिति हमने देखी थी, वो स्थिति छत्तीसगढ़ में उससे भयंकर स्थिति आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से ईडी और आईटी का विरोध हमने देखा, सड़कों पर सब कुछ आ गया था, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है। ऐसे में सशक्त नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि टीएस सिंहदेव ने भी बहुत मेहनत की थी सरकार को लाने के लिए। अगर उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही या वो सरकार से खुश नहीं, तो ये कांग्रेस का निश्चित तौर पर अंदरूनी मामला है। कांग्रेस को मिल बैठकर इस समस्या को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो अंदरूनी लड़ाई है, अंदरूनी कला है, ये कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। तो चुनाव के पहले समय भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। आदित्य जी हमारे साथ अमरजीत चावला जी जुड़ गए। अमरजीत जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। आदित्य जी, ओवर टू यू। अमरजीत जी, सूरजपुर में टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले मैं अपने बारे में कुछ और सोच सकता हूं, कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि मैं कुछ और डिसीजन लूं। किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि टीएस सिंहदेव ने कभी इस तरह की बात की नहीं, क्योंकि पूरा परिवार कांग्रेसी रहा है, पिता कांग्रेसी रहे हैं, उनकी जो बहन है आशा कुमारी जी वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, मतलब उनके पूरा जीवन कांग्रेस के इर्द गिर्द ही गुजरा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले कोई बड़ा डिसीजन ले सकता हूं। किस तरह से देख रहे हैं अमरजीत जी? देखिए, ऐसा है कि जब किसी बड़े नेता के द्वारा कोई बयान दिया जाता है, तो ये आपका नजरिया है कि उस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं। हालांकि मैंने उनका बयान अभी सुना नहीं है, मैं चाहूंगा एक बार कि वो बयान आपको पहले सुनवाया जाए। निश्चित तौर पर एक बार बयान आपको सुनना चाहिए, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। मैं पीसीआर टीम से कहूंगा कि एक बार वो बयान जरूर सुनवाए चावला साहब को। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ। जी चावला साहब। जी देखिए, ठीक है, इसमें तो ऐसा है कि हर आदमी को निर्णय लेने का अधिकार होता है, पर जहां तक मैं जानता हूं वो कांग्रेस के लिए बहुत समर्पित है और पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया और आगे भी वो करते रहेंगे। और कांग्रेस बहुत मजबूत है, उसको किसी दूसरे दृष्टिकोण से चावला जी, वो जय वीरू की दोस्ती ही थी जो कांग्रेस को यहां तक लेकर आई थी। 67 का मैंडेट आपने लिया था, और इसमें कोई दो राय नहीं कि कदम से कदम मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते और नेता प्रतिपक्ष जो टीएस सिंहदेव हुआ करते, दोनों ने कदम से कदम मिलाकर पूरे छत्तीसगढ़ को नापा है, अलग अलग न्याय यात्रा निकालकर, पद यात्रा कर, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर सड़क पर आकर। लेकिन ये बयान छोटा बयान नहीं है सिंहदेव साहब का जो सामने आया। चावला साहब, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आज भी प्यार में, छोटे भाई और बड़े भाई के प्यार में कोई कमी नहीं है और कोई मतभेद वाली स्थिति में नहीं है। पार्टी हमारी बहुत अच्छी काम कर रही है और सभी बड़े नेता एक हैं, उसमें कहीं कोई, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई मतभेद या ऐसी कोई नाराजगी वाली कोई बात है।
सब मिलजुल के अच्छा काम कर रहे हैं, सत्ता संगठन भी अच्छा काम कर रही है, सब कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, उम्मीद है कि ऐसा सब कुछ चलते रहे, क्योंकि वो बयान जो है वो सब कुछ फील गुड जैसा अनुभव तो नहीं करा पा रहा है अमरजीत जी, लेकिन पार्टी के प्रखर नेता आप रहे हैं, प्रखर प्रवक्ता भी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रशासन, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बनती है आपकी कि पार्टी को आप कहीं ना कहीं इस तरह के बयान आए तो सेव करके चलें। आपकी अपनी ड्यूटी है, आप निभा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात बहुत साफ है, टीएस सिंहदेव का जो बयान है वो बयान रूटीन बयान तो बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा। इस बयान के पीछे कई मायने हैं। उस मायने को कांग्रेस पार्टी समझ जाए, कांग्रेस के नेता समझ जाए तो शायद बेहतर होगा। नहीं तो मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस की अंतरकला यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि चुनाव में समय अभी बहुत समय, बहुत आराम से समझाया जा सकता है। कोई चीज गलत हुई है तो उसको सही किया जा सकता है, मिल बैठ के चीजों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा और कांग्रेस के लिए आने वाला समय कहीं ना कहीं कठिन हो सकता है। तो मौका है, लेकिन अब क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं होंगी और मायने आगे किस तरह के निकलते दिखाई देंगे, ये आगे वक्त ही बताएगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, और आदित्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।